बहुत बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी जानकारी, जहां पर चैतन्य बघेल के मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई ईडी की ओर से जवाब के लिए यहां पर समय मांगा गया है। सुनवाई 2 हफ्तों के लिए यहां पे टाल दी गई है, एक बार फिर से चली है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने यह कहा है कि चैतन्य को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने इस संदर्भ में जेल अधीक्षक को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि चैतन्य ने खुद को हिरासत में लिए जाने को लेकर चुनौती दी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चैतन्य को यहां पे हिरासत में लिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई थी। ज्यादा जानकारी के साथ विशाल झा मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। विशाल, सबसे पहले तो मैं अपडेट जानना चाहूंगी कि अब तक जो हियरिंग हुई है उसमें क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज प्राथमिक सुनवाई हुई इस पूरे मामले में, जब चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश मिला कि आप हाई कोर्ट की ओर रुख करें, तब वो हाई कोर्ट आए थे। और आज कुछ दिन पहले उन्होंने पिटीशन फाइल की थी अपने जो उनको हिरासत में रखा गया उसके विरुद्ध उन्होंने पिटीशन लगाया था। और जो कार्रवाई हो रही है ईडी के द्वारा, उसकी वैधानिकता को उन्होंने चुनौती दी। तो उस पर आज प्राथमिक सुनवाई हुई। प्राथमिक सुनवाई के दौरान जो पिटिशनर पक्ष है, उसके पक्ष की ओर से वकील ने कुछ बातें रखी, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से ये भी कहा गया जो पीने की जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए पीने के पानी की, वो व्यवस्था दुरुस्त नहीं है जहां चैतन्य को रखा गया है। और इसके अलावा उनके स्वास्थ्यगत उन्हें परेशानी भी हो रही है। तो ये सब तमाम बातें कहेगी। तो इसको कोर्ट ने गौर किया इस पे, और कोर्ट ने साफ तौर पे जेल अधीक्षक और को दिशा निर्देश दिया है कि आप समुचित व्यवस्था करें, और ये ठीक नहीं है। इसके अलावा आप जो ईडी की तरफ से जवाब दिया गया, तो ईडी ने जवाब के लिए कुछ और समय की मांग की, जिस पर हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय मुकर्रर किया। लेकिन विशाल, बहुत बड़ा सवाल यह है कि ईडी ने ही गिरफ्तारी की, ईडी ने ही तमाम चीजों को पेश किया, अब ईडी को ही जवाब देने के लिए समय लग रहा है। ये मतलब पहले आप गिरफ्तारी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पॉलिटिकली वेंडेटा के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, और ईडी अभी भी माकूल वक्त मांग रही है। देखिए, ये शुरुआती सुनवाई है। शुरुआती सुनवाई में जो कानूनी जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसमें जो नोटिस का जो मामला होता है वो होता ही है। और शुरुआती सुनवाई में दूसरे पक्ष को नोटिस देना लाजमी है, और इस तहत हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। अब ईडी के तरफ से जो 25 अगस्त को जो जवाब प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें क्या कुछ रखता है ईडी, अपना पक्ष रखता है, और तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो शिकायतें की गई है याचिकाकर्ता के पक्ष से, उस पर क्या जवाब प्रस्तुत किया जाता है, उस आधार पे आगे कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्या फैसला सुनाया जाता है, वो देखना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पे इस पूरे मामले को लेकर जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से उनको ये कहा गया कि नहीं, आप भाई हाई कोर्ट जाइए, वहाँ पर ही आपके मामले की सुनवाई होगी। अगर वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ से अगर कोई निराकरण नहीं होता है, तो अब पुनः आइए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, लेकिन आपको एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा।